चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी मार्केट एनालिसिस फॉर 6 जैन। तो आज हमारे एनालिसिस में और क्या ऐड अप हुआ है, आज हमारे मार्केट एनालिसिस में हमने स्टॉक्स फिर से ऐड अप कर दिए हम लोग, क्योंकि ड्रिल डाउन करने वाले स्टॉक्स को भी और हम लोग ट्रेड करेंगे। हम स्टॉक्स में भी देखेंगे हमारा क्या क्या परफॉर्मेंस रहा है, किस तरीके से हमने एंट्री ली है, क्या एंट्री नहीं ली है। और फिर हम लोग ऑब्वियसली बैंक निफ्टी में भी एनालिसिस करेंगे, पर बैंक निफ्टी में अब से हमारा रूल यही रहेगा कि 2 ट्रेड लेंगे, मैक्सिमम ऑफ 2 ट्रेड्स, वहीं पे बंद हो जाएगा दो ट्रेड में, और 20 पॉइंट्स का एसएल एट एनी कॉस्ट रखना ही रखना है। देन लेट्स मूव ऑन टू बैंक निफ्टी। चलो बैंक निफ्टी में देखते हैं कि वो डेली चार्ट्स में कैसा बिहेव कर रहा है, वो क्या चल रहा है डेली चार्ट्स में। तो फिर हम देखेंगे डेली चार्ट्स में, पहले सारे रिमूव कर देते हैं। तो डेली चार्ट में हमें दिख रहा है कि एक एम पैटर्न जैसा बन रहा है, और जहाँ से हमारा बॉटम से रिजेक्शन आ रहा है। ऑब्वियसली एक हैमर कैंडल जैसा बन रहा है, इधर से काफ़ी अच्छा खासा रिजेक्शन आया है। और यहाँ से हम देखेंगे ये नीचे है, फिर से ऊपर है, फिर नीचे है, फिर ये नीचे है, नीचे ही आया तब से ये, फिर ये थोड़ा ऊपर आया, फिर ये नीचे है, फिर ये ऊपर आया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। ऊपर एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर ये एम कैंडल का ब्रेकआउट फेलियर हुआ तो। अब ब्रेकआउट फेलियर कैसे हो सकता है, जो ये रीजन है, ये रीजन के अगर नीचे आना शुरू होता है तो ऑब्वियसली हम लोग ईजिली, अगर यहाँ से नीचे आना शुरू हुआ ये नीचे से, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम यहाँ तक ये वापस लेवल टेस्ट करेगा। अगर इसको ब्रेक करना होगा कल ही, अगर कल या मंडे ब्रेक जो भी करना होगा तो कल ही लेवल पे ये इस रीजन तक पहुँच सकता है ईजिली। अगर नहीं करना होगा तो ये इस यहाँ पे रिवॉल्व होगा अराउंड, इसी के अराउंड। अब यहाँ पे कैसा मार्केट रहेगा वो तो हमें टाइम ही बताएगा, क्योंकि अब ये ऑल टाइम हाई के लिए तो ब्रेक करने जाएगा नहीं। तो ये 2 स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल आई तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये इसको रीटेस्ट करने आ जाए, क्योंकि अब वो गैप डाउन करके रीटेस्ट करता है या फिर वो धीरे धीरे जाके रीटेस्ट करता है, वो तो हमें टाइम के साथ ही पता चलेगा। बट वही मार्केट का सेंटीमेंट अभी वैसे नेगेटिव ही लग रहा है, तो नेगेटिविटी मार्केट में अभी मेंटेन्ड है, क्योंकि 2 स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल के बाद अभी यहाँ से फिर से कंटिन्यूएशन भी हो सकता है। बट यहाँ से इतना बड़ा रिजेक्शन आया तो शायद ये इसी यहाँ थोड़ा रिवॉल्व करके फिर यहाँ रीटेस्ट करना है आने वाले टाइम में। अगर इसको यहाँ से यहाँ नहीं आना होगा तो कुछ टाइम में ही यहाँ से ऊपर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ स्ट्रॉन्ग बाइंग के बाद काफ़ी ज़्यादा थोड़ा पुल बैक होके भी जा सकता है। बट दिन वो तो हमें टाइम बताएगा कैसे वो होने वाला है। फिर हम जंप ऑन करते हैं 15 मिनट्स में। 15 मिनट्स में क्या है, मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, चेक करते हैं। तो हमारा वैसे ही हमारे हमेशा की तरह हमारे लेवल्स हमेशा बहुत अच्छे तरीके से काम करते आए हैं। एनालिसिस में हमारी अब थोड़ी बहुत गलतियां होती हैं, बट वो हम लोग टाइम के साथ रेक्टिफाई कर देते हैं। तो फिर अब देखते हैं हमारे कहाँ पे क्या चीज़ सही से काम करनी चाहिए, क्या लेवल्स हमारे रिस्पेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो हमने सबसे पहले देखा कि हमने कुछ टाइम पहले देख रहे थे कि काफ़ी टाइम से सबसे पहले हम लोग पीछे जाते हैं, तो ये पहले इस रीजन में रिवॉल्व कर रहा था, फिर यहाँ से इसने ब्रेकआउट दे के फिर ये वापस से ब्रेकआउट दिया, ऑल टाइम हाई बनाया, फिर नीचे आया, फिर से इस रीजन में टाइम स्पेंड करने लग गया। फिर ये रीजन स्पेंड करने के बाद इसने यहाँ से नीचे जाने की कोशिश की, फिर ये यहाँ से थोड़ा पुल बैक आने के बाद फिर ये नीचे इस लेवल को टेस्ट करते गए, जो कि अच्छा खासा सपोर्ट लेवल बनेगा हमारे लिए, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ से मार्केट का बहुत बड़ा मोमेंटम शुरू हुआ था। देन मार्केट का नया रैली शुरू हुआ। नया रैली कहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से शुरू हुआ, ये ऊपर जाने लग गया, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, फिर थोड़ा रीटेस्ट ले रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर ये यहाँ से इसने सपोर्ट लिया, फिर ये ऊपर गया, रीटेस्ट लिया, फिर रीटेस्ट में आया, फिर सपोर्ट पे आया, सपोर्ट पे आया, सपोर्ट पे आया। अभी हम जब 15 मिनट्स में देख रहे हैं तो हमारा मार्केट देखो कितना क्लियर दिख रहा है, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, एक चैनल में जा रहा है। ये जब ये चैनल में जा रहा है तो चैनल के अंदर ये हम प्राइस का बिहेवियर देखेंगे तो कि किस तरीके से बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो ये कैसे बिहेव कर रहा है, अभी ये जा रहा है, फिर जा रहा है, देखो वीकनेस आ रही है, जैसे जैसे चैनल में जा रहा है आगे वीकनेस आ रही है, क्योंकि देखो बाइंग स्ट्रॉन्ग है, फिर सेलिंग वीक है, बाइंग थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, फिर वीक है, बाइंग स्ट्रॉन्ग आ रही है, सेलिंग थोड़ी और आई, फिर बाइंग थोड़ी और वीक हो गई, फिर सेलिंग और आने लग गई, फिर बाइंग थोड़ी और है, फिर सेलिंग। देखो यहाँ से मार्केट बोल रहा है कि मुझे और नीचे जाना है, और नीचे जाना है, और नीचे नीचे जाके यहाँ तक आ गया है। अभी यहाँ तक आ गए, अगर हम बिगर पिक्चर देखें तो हमें ऐसा दिख रहा है, चैनल का रिस्पेक्ट करते हुए दिख रहा है। तो ऑब्वियसली जब ये अभी ये लेवल भी है एक जहाँ से ब्रेकआउट का, ऑब्वियसली यहाँ से ब्रेकआउट बहुत लोगों ने सोचा होगा ब्रेकआउट का, बट वो ये ब्रेकआउट का फेलियर दे दिया, क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट था ही नहीं ब्रेकआउट के लिए। हमें यही चीज़ नहीं समझ रही थी। वही मैं आज बैठ के, जब मैंने 2 घंटा बैठ के एनालिसिस की, मैंने चार्ट्स को देखा, चार्ट को एनालाइज किया अपने फ्रेंड के साथ भी, तो हमने ये फिगर आउट किया कि मार्केट का सेंटीमेंट जानना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि मार्केट का अगर सेंटीमेंट पता होगा ना तो हम लोग फेक ब्रेकआउट से बच सकते हैं, और हम लोग हर एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हम लोग कैप्चर ईजिली कर सकते हैं। इसलिए आज से हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम में मार्केट का व्यू एनालाइज करेंगे। जब हमें व्यू क्लियर होगा ना, देन हम मूव ऑन करेंगे
एंट्री के लिए, ओनली एंट्री के लिए जब हमें ट्रेड में घुसना है तभी हम लोग देखेंगे कि 5 मिनट टाइम फ्रेम ओपन करके कि हमें कहाँ पे एसएल लगाना है, कहाँ पे हमारी एंट्री होनी चाहिए। तो ये हुआ यहाँ पे देखो, अब मार्केट ने काफ़ी मोमेंटम दिखा, यहाँ स्लो हो गया। स्लो होने के बाद जब यहाँ से ब्रेकडाउन दिया, ऑब्वियसली हमने ये चीज़ नहीं पकड़ पाए, मतलब ये फेक ब्रेकआउट नहीं पड़ा, क्योंकि हमने मार्केट को शायद 50 मिनट्स के व्यू से देखा ही नहीं था, और अब से हमें समझ गया कि 50 मिनट में व्यू लेंगे और देन 5 मिनट्स में जम होंगे। ठीक है, चलो वो तो मैंने समझा दिया आपको। फिर यहाँ से ब्रेकडाउन करना शुरू किया, तो यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ, अच्छा खासा ब्रेकडाउन हुआ, और जब भी ब्रेकडाउन हुआ है तो अगर जो एकदम ऐसे सच्चा ब्रेकडाउन होगा ना या ब्रेकआउट होगा, वो रीटेस्ट करने आएगा। ये चीज़ हमें समझ आ गई है, और ये अभी भी प्रूवन है यहाँ पे। अब हम आपको दिखा दो कहाँ पे हुआ। देखो यहाँ से ब्रेकडाउन दिया, यहाँ रीटेस्ट थोड़ा करने आए, हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे बहुत बढ़िया एसएल के साथ, विदाउट गैम्बलिंग ट्रेड जो मैं लेता हूँ होल्ड करने वाला, वो उसके साथ यहाँ पे हमारी एंट्री बन जाती है। क्योंकि ऑप्शन इज़ ऑल अबाउट छोटे टाइम में फट एंट्री से फट एग्जिट करना होता है। तो यहाँ पे देखो इसने यहाँ से ब्रेकडाउन दिया, यहाँ थोड़ा और रिटेस्ट करने आया, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट लेवल था ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ से बाइंग आई थी, ये यहाँ से गिरा, यहाँ फिर से रिटेस्ट करने आया। देखो लेवल का रिस्पेक्ट कैसे दे रहा है, लेवल्स हमारे गलत नहीं होते, लेवल्स यहाँ रिस्पेक्ट देना है। फिर यहाँ से नीचे गया, अभी ये जोन थोड़ा ऑब्वियसली ये वाला मैं आपको पता है वॉलेटिलिटी जोन है, यहाँ से रेजिस्टेंस ऑब्वियसली अच्छा रेजिस्टेंस है, तभी तो ये जोन बनाया मैंने। यहाँ से आया, फिर इसको रीटेस्ट करना है, देख लो रिस्पेक्ट दे रहा है अपने उस लेवल को। अगर ये लेवल अगर अच्छा होगा ना, तो यहाँ पे तो मेरे ट्रेड में मिलेगी। एक एसएल दे के देखो, एसएल देना सीखो, एसएल दे नहीं रहे हम लोग। सबसे मेन गलती क्या हो रही है कि मार्केट को एसएल कभी देने के माइंडसेट से गए ही नहीं है, तभी बार बार हमें इतने ज़्यादा लॉसेस, और ये रीज़न की वजह से लॉसेस हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम मार्केट को एसएल देना ही नहीं चाहते। जिस दिन एसएल देना सीख लिया ना, और मार्केट में सीखने के पर्पज़ से उतरे, तब सब समझेगा। अभी देखो यहाँ पे लेवल से रिस्पेक्ट किया, यहाँ से बहुत तेज़ी से आया, फिर से रिस्पेक्ट करने आया इसको, फिर यहाँ से फिर से फॉल आया। ठीक है, फिर यहाँ से फॉल आया, फिर देखो अभी ये हमारा इंपॉर्टेंट था। तो अभी आज के दिन पे आ जाते हैं। ठीक है, ये हमारा पहले दिन का मैं आपको दिखा रहा था किस तरीके से हम लोग सोच रहे हैं और किस तरीके से हमारे लेवल्स जाते जा रहे हैं। हम लोग गलत नहीं हो रहे हैं, हम लोग सही हो रहे हैं, बट देन हमारी बहुत सारी गलतियाँ हैं, वो हमें अभी धीरे धीरे हटानी है। तो अब से हम लोग मार्केट एनालिसिस जब भी करेंगे, तो हम लोग सिर्फ प्राइस एक्शन में ही फोकस करेंगे, उसको और कैसे इन्हांस कर सकते हैं वो देखेंगे। हमने जो हमारी गलतियाँ हुई उसको और उसे रेक्टिफाई करते हुए, और अब बाकी सबको अनलर्न करेंगे। ठीक है, यहाँ से रीटेस्ट हुआ, देन यहाँ से आया, फिर यहाँ पे रिटेस्ट करने, फिर यहाँ से ब्रेकडाउन करने आया। ठीक है, प्रॉपर लेवल का रिस्पेक्ट देते हुए। अभी ये लेवल भी ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट था, तभी बनाया हुआ लेवल। फिर ये आया नीचे, फिर इसको रिस्पेक्ट दिया यहाँ पे। तो आज की ट्रेड कैसे हुई? तो जैसे आज हुआ था कि ये यहाँ से मार्केट शुरू हुआ। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कल कि ये वॉलेटिलिटी जोन होगा, तो यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। यहाँ से नीचे आया, नीचे आते ही यहाँ पे इसने रिटेस्ट किया। देखो कितना प्यारा तरीके से हमारे लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है, क्योंकि कल की वीडियो देख सकते हैं, कल हमने यही लेवल्स बनाए थे, इसमें कुछ चेंजेस नहीं किए, कुछ भी चेंजेस नहीं किए। यहाँ पे रिटेस्ट करना है, और बहुत प्यारे तरीके से यहाँ से नीचे। देखो 15 मिनट में कुछ भी नहीं है यहाँ पे पॉजिटिविटी। 15 मिनट में कुछ पॉजिटिव होता है, एग्जिट मार दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ पे कुछ आया ही नहीं है। फिर यहाँ से बहुत तेज़ी से मार्केट यहाँ पे टच कर, देखो अभी जब यहाँ पे ट्रेड लिया और 15 मिनट में देख रहे तो क्यों एग्जिट मिल रही, कहाँ एग्जिट मिल रही, कहीं पे भी एग्जिट नहीं मिल रही, सब सही जा रहा है। तो ठीक है, यहाँ पे हमने ट्रेड पे एंट्री ले ली, और यहाँ से जा रहा है। तो यहाँ पे हमें देखो, यहाँ तक हमारा टारगेट था। ठीक है, आज हमारा टारगेट यहाँ तक था, हमें यहाँ तक टारगेट मिला भी। अब ऑब्वियसली यहाँ पे मैंने भी ट्रेड लिया था, यहाँ से ही ट्रेड ले लिया था मैंने तो, पर ऑब्वियसली यहाँ बुक नहीं हो पाई, क्योंकि मेरी साइकोलॉजी और मेरे इमोशंस बीच में आ गए थे। तो उस पर अभी काम चल रहा है, ऑब्वियसली हम लोग काम कर ही रहे हैं। अभी हम लोग सिर्फ लॉसेस करते पर लॉसेस हम सीखेंगे, अब लॉसेस अवॉइड भी करेंगे। तो यहाँ से ऑब्वियसली देखो 15 मिनट में आया। अभी हमारी क्या चीज़ होता है, देखो 15 मिनट में आया, 15 मिनट में पॉजिटिव बनाया, दूसरा पॉजिटिव बनाया, तभी इंडिकेशन समझ जाओ दिस इज़ द टाइम टू एग्जिट द ट्रेड। ठीक है, ये पहला पॉइंट, ये हो गया। दूसरा पॉइंट, अभी हमारा कल के लिए हमारा व्यू पॉइंट क्या रहना चाहिए मार्केट के लिए। ठीक है, अभी मार्केट आपको दिख रहा है इस लेवल पे आया है, इसको रीटेस्ट कर लिया उसने। ठीक है, अभी मार्केट क्या बिहेव कर सकता है? अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद अगर ये थोड़ा नीचे जाना शुरू होता है, तो ऑब्वियसली ये स्विंग जैसे ही क्रॉस करेगा, हम लोग ट्रेड में एंट्री लेंगे। अब जैसे ही क्रॉस करेगा मतलब अभी 15 मिनट का व्यू देखना पड़ेगा। अगर 15 मिनट काफ़ी ज़्यादा स्पीड से हमारा नेगेटिविटी दिखा रहा है, तब हम लोग ईजिली इसमें एंट्री कर सकते हैं। और अगर स्लोली जा रहा है, तो हम लोग वेट करेंगे, रीटेस्ट करेंगे, रीटेस्ट के बाद एंटर करेंगे। ठीक है, हमारा ये है, और इसको ही फॉलो करना है हमें कि यहाँ पे आया, रीटेस्ट किया। अगर स्लो सेलिंग है तो रीटेस्ट करने बच जाएंगे, स्पीड सेलिंग हो रही है, बहुत तेज़ी से हो रही है, देन हम लोग देखेंगे कैसे एंट्री करना है। तो ये क्योंकि ये लेवल के बाद हमारा टारगेट डायरेक्टली यहाँ तक आता है। ठीक
ठीक है। सेलिंग आया तो डायरेक्टली सेल करने का मतलब ऑब्वियसली प्राइस एक्शन के साथ ही सेल करने का, मार्केट को समझने का, प्राइस को समझने का, तब एंट्री लेने का, 10 बार सोचने का एंट्री लेने से पहले, और तब यहाँ तक टारगेट हम लोग ईजिली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देन जाते हैं हम लोग फ्लैट खुल के, अगर ये यहीं पे वंडर करता रहा, तो अगर यही वंडर कर रहा है तो हम लोग कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे मार्केट वॉलेटाइल ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे कुछ लेवल्स नहीं है, यहीं पे वंडर किया तो हम लोग कुछ भी ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि ये ऑब्वियसली यहाँ पे हमारा कुछ ट्रेड बन भी नहीं रहा है। अगर फ्लैट खुल के ऊपर जाना शुरू हुआ, ऊपर जाने शुरू होने के बाद यहाँ पे भी सपोर्ट है, तो ऑब्वियसली टारगेट बहुत छोटा होगा, हमारा टारगेट हमें मिलेगा ही नहीं। अगर इसको ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद फिर हम देखेंगे कैसे ट्रेड करना है। पर ब्रेक करने के बाद जैसे अगर इसने इसको ब्रेक किया, क्योंकि सपोर्ट फिर ये वाला इंपॉर्टेंट यहाँ पे आ जाता है, क्योंकि ये वोलेटिलिटी जोन हो गया, क्योंकि यहाँ से फिर वापस टेस्ट कर सकता है। टेस्ट करने के बाद फिर टारगेट हमें ये वाला मिलेगा। अगर बाइंग साइड जा ही रहे हैं तो हमें यहाँ पे ये जोन को थोड़ा हमें देखना पड़ेगा कैसा होगा, क्योंकि यहाँ पे टारगेट हमें बहुत छोटे छोटे मिलेंगे, तो उस हिसाब से हमें प्लान करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर गया, फिर देखो यहाँ पे जैसे ये इधर पे टाइम स्पेंड इसने किया है, यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद फिर ये नीचे आया, तो यह शायद यहाँ स्पेंड करने के बाद जब निकल रहा हो तो उसके हिसाब से हम ट्रेड लेके यहाँ तक टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर दूसरा टारगेट उसके स्विंग के हिसाब से टारगेट देख लेंगे। फिर देखते हैं हम लोग कि अगर मार्केट गैप अप खुल गया, तो गैप अप खुल गया देन ऑब्वियसली अगर बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव जा रहा है, तब हमें छोटे से ऑब्वियसली एक क्वांटिटी साथ लेंगे और उसके हिसाब से टारगेट प्लान करेंगे। क्योंकि यहाँ से अगर गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद यहाँ से अगर इसने ब्रेकआउट दिया, तो हमें ये रीजन से बहुत केयरफुली करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी ये रीजन थोड़ा वॉलेटिलिटी जोन है। पर इस लेवल तक टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर इसको क्रॉस करता है तो यहाँ से रिजेक्शन आते ही ट्रेड में एग्जिट प्रॉपर। इसको क्रॉस कर दिया देन वो आगे का देखेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली हमने लेवल्स बनाए, तो लेवल्स हमें क्लियर ही कट है। अभी आपको पता है कैसे मार्केट जा रहा है, लेवल्स बने हैं तो कैसे रिएक्ट करना है। अगर गैप डाउन खुल जाता है तो गैप डाउन खुलते ही रीटेस्ट का वेट करेंगे। ऑब्वियसली गैप डाउन खुलने के बाद ट्रेड तो लेना ही नहीं है, रीटेस्ट का वेट करना है, और रीटेस्ट के बाद यहाँ तक टारगेट ईजिली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देन हम जाते हैं निफ्टी 50 में, और फिर निफ्टी 50 में देखते हैं। निफ्टी 50 में भी वही है कि अभी यहाँ पे देखो जोन है, ये जोन हमने ऑलरेडी बनाया था, बोला था वॉलेटिलिटी जोन है। देखो कितना रिस्पेक्ट किया हमने कल ही के, आप अभी जाके देख सकते हैं हमारे मार्केट एनालिसिस में, ये बोला था वॉलेटिलिटी जोन है, और यहाँ पे मार्केट ने वैसे ही वॉलेटाइल चीज़ें बनाई। यहाँ से आना शुरू हुआ, यहाँ अगर तुमने ब्रेकडाउन में भी लिया होता तो यहाँ तक आपको टारगेट मिल सकता, बट ऑब्वियसली टारगेट यहाँ तक एक्सपेक्टेड नहीं था, यहाँ तक था। बट देन अभी 15 मिनट का व्यू देखेंगे। 15 मिनट में अगर देखो पॉजिटिव बन चुका है, तो दैट मीन्स इट इज़ अ साइन ऑफ रिवर्सल। ठीक है, यही है हमारा। तो हम लोग फिर वही है, अभी ये खुला, तो अभी ये कैसा होता है, अभी खुलने के बाद यहाँ फ्लैट खुलता है, यहाँ से नीचे जाना शुरू होता है, तो ये स्विंग के बाद हम लोग एंट्री लेंगे। स्विंग के बाद हम लोग फिर टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये होगा, क्योंकि स्विंग को रिस्पेक्ट देके वापस से वो वहाँ से यहाँ से रिवर्सल ले सकते हैं, इसलिए स्विंग को हुआ देन हम लोग एंट्री ले सकते हैं फ्लैट खुलने के बाद। फ्लैट खुलने के बाद अगर यही जाए तो ये वॉलेटिलिटी जोन है, तो फिर यहाँ से हम लोग कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कुछ होगा मार्केट में। और क्योंकि अगर ये यहाँ गया, इस पर मार्केट खुलता है, क्योंकि यहाँ से कहीं से भी रिजेक्शन आ सकता है, इसलिए हमें बहुत सोच समझ के करना है। निफ्टी 50 इतना क्लियर नहीं दिख रहा है, क्योंकि क्लियर पिक्चर ये वॉलेटिलिटी जोन ही है, और अभी कल के दिन वॉलेटाइल मार्केट हो सकता है, बट क्या होगा कि नहीं होगा वो तो कल पता चल जाएगा हमें। बट देन वही है कि अगर हम लोग देखें, क्योंकि मार्केट अभी पहले निफ्टी 50 समझते हैं पहले से कैसे काम कर रहे थे। देखो वो यहाँ से आया, ये रिस्पेक्ट दिया सपोर्ट को, ये रिस्पेक्ट दिया सपोर्ट को, ठीक है, ये फिर से रिस्पेक्ट दिया सपोर्ट को यहाँ से ब्रेक डाउन गया है, फिर ये रिटेस्ट करना है, फिर नीचे गया है, फिर ये रिटेस्ट करना है, फिर ये नीचे जा सकता है। यहाँ तक हमें टारगेट मिल सकता है कल को, क्योंकि अगर ये कल फ्लैट खुल के यहीं से नीचे आना शुरू हुआ तो हम लोग ऐसे लगा सकते हैं। फिर ये पर ये वाला ध्यान में रखना पड़ेगा, फिर यहाँ पे एक और लॉट डाल सकते हैं, फिर यहाँ तक हमें मिल जाएगा अपना टारगेट। फिर वही गैप अगर ऊपर जाना शुरू हुआ तो ये वॉलेटिलिटी जोन है, इसके ऊपर गया तो यहाँ तक टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यहाँ एंट्री होके यहाँ तक टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर निफ्टी देखते हैं, फिर निफ्टी भी बैंक निफ्टी की तरह सिमिलर ही है, तो फिर निफ्टी का भी देख लेते हैं। तो फिर निफ्टी कैसा है अभी देखते हैं। चलो अभी हमने ये लेवल बनाया, ऑब्वियसली सपोर्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है, काफ़ी अच्छा दूर में है, तो ऑब्वियसली ये स्विंग क्रॉस करने के बाद टारगेट बहुत छोटा मिलता है, इसलिए हमें इतना कुछ टारगेट मिलेगा नहीं। इसलिए हमें अगर यहीं से नीचे जाना शुरू हुआ, फ्लैट खुल के नीचे जा रहा है, तो हम लोग सेलिंग की साइड जा सकते हैं। फिर सेलिंग की साइड जाएंगे थोड़ा थोड़ा, फिर यहाँ से फ्लैट खुलने के बाद अगर नीचे गया तो हम लोग देखेंगे कैसे लेना है। तो पहले हम प्लान ऑफ एक्शन देखते हैं, पहले मार्केट का क्या है, व्यू क्या है, मार्केट का व्यू क्या है, मार्केट ज़्यादा क्या है। ठीक है, पहले जो ज़्यादा ही लाइन बनी है इसको थोड़ा इसको रिमूव कर देते हैं, फिर जो इम्पोर्टेंट है उसी को डालते हैं। ये
थोड़ा इम्पोर्टेंट है जोन। फिर यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई थी राइट, तो इसको यहाँ रखते हैं, ये रीजन थोड़ा इसको यहाँ रख देते हैं, ठीक है। ये रीजन ये रीजन ये रीजन ये रीजन यहाँ रिस्पेक्ट किया है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ से अगर हम लोग सपोर्टेशंस बनाएंगे तो ये यहाँ तक आ जाता है। तो फिर निफ्टी का भी आपको दिखा देते हैं, जिससे आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आपको ज़्यादा आ जाए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये रीजन। तो ये यहाँ से इसने ब्रेक डाउन किया, तो मार्केट सेंटीमेंट क्या देखो, इसने आ गया सपोर्ट पे वापस टेस्ट करना है, फिर गया फिर सपोर्ट में टेस्ट करना है, फिर सपोर्ट में टेस्ट करना है, फिर आया, फिर यहाँ से इसने प्रॉपर ब्रेकडाउन दे दिया। ब्रेकडाउन देने का फिर ऊपर आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे जा सकता है, टारगेट यहाँ तक रख सकते हैं। अगर इसने ये ब्रेकडाउन दिया तो भाई टारगेट तो मतलब हमें नीचे अच्छे खासे मिल सकते हैं, यहाँ तक। बट वो ये फ्लो में कितना जाता है मार्केट, वो तो हमें हमारी साइकोलॉजी, हमारे इमोशंस, हमारे प्राइस एक्शन ही बताएगा कि कैसे कैसे क्या है क्या नहीं है। तो फिर हाँ, फ्लैट तो हमारा क्या रहेगा, अगर ये फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलते इसने इसको क्रॉस किया ये स्विंग को, तो ऑब्वियसली हम लोग ट्रेड ले लेंगे। ट्रेड लेने के बाद हमारा छोटा सा एसएल रहेगा, टारगेट हमारा रहेगा यहाँ तक का, ठीक है। या फिर यहाँ तक भी थोड़ा रिजेक्शन मिल सकता है, रिजेक्शन मिलेगा उसके हिसाब से देखना पड़ेगा हमें कि छोटा ट्रेड बनेगा फटाफट, तो उस हिसाब से लेंगे। फ्लैट खुलने के बाद अगर गया तो फ्लैट खुलने के बाद अगर क्रॉस करता है, इस रीजन में ही रहा, इस रीजन में तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि रीजन एज इन कि ये रीजन ठीक है। तो ये रीजन हो गया ये, अगर इसको खुलता है तो टारगेट यहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, टारगेट यहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑब्वियसली। तो यहाँ पे एसएल प्रॉपर लाएंगे, 15 मिनट में व्यू देखेंगे, उसके बाद 5 मिनट में हमारी एंट्री होगी, एसएल भी प्रॉपर होगी, उसके बाद यहाँ तक टारगेट होगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमें मिल गया। अगर गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद रीटेस्ट करने के वेट करेंगे, फिर से यहाँ पे पोजीशन बनाएंगे गैप अप खुलने के बाद, अगर यहाँ से आता है तो। अगर गैप डाउन खुल जाता है, गैप डाउन खुलने के बाद अगर यहाँ खुल गया, इसको क्रॉस होते ही ट्रेड लेना, ऑब्वियसली गैप डाउन खुलने के बाद नेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा आ सकती है मार्केट में, क्योंकि इसका सेंटीमेंट क्या है, नीचे जा रहा है, पुल बैक ले रहा है, फिर नीचे गया, फिर पुल बैक ले रहा है, फिर नीचे जा सकता है। नीचे जाने के हाई चांसेस हैं, प्रॉबिलिटी है, ऑब्वियसली इट्स अ गेम ऑफ प्रॉबिलिटी में आप कुछ वो कर नहीं सकते। तो फिर हाँ, तो वो वैसे वैसे नीचे जाता रहेगा, तो उसके हिसाब से हम लोग प्राइस एक्शन देख के एंट्री लेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं स्टॉक्स, देखते हैं हम लोग स्टॉक्स में हमारा क्या क्या चीज़ है। जो हमने सबसे पहले बनाया पिडलाइट इंडस्ट्री, तो इसमें ज़्यादा कुछ समझाने के लिए है नहीं, मैंने ऑलरेडी लेवल्स बना रखे हैं। यहाँ इसको देखो, रिस्पेक्ट दिया, रिस्पेक्ट दिया, रिस्पेक्ट दिया, रिस्पेक्ट दिया, रिस्पेक्ट दिया, सपोर्ट को रिस्पेक्ट दिया। अगर ये कल फ्लैट खुलता है, यहाँ तक टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं ईजिली। टारगेट अगर ये पॉजिटिवली खुल रहा है, टारगेट यहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके नीचे का ब्रेकडाउन शुरू हुआ तो फिर हम लोग सेलिंग साइड जाना अवॉइड ही करेंगे अनटिल एंड अनलेस ये लास्ट स्विंग को क्रॉस नहीं करता, पर हम लोग बाइंग साइड ही जाएंगे, बाइंग साइड ही, क्योंकि यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग है, ये बहुत टाइम स्पेंड करें स्ट्रॉन्ग बाइंग है, तो यहाँ तक टारगेट हमें इजीली मिल सकता है। देन हम जाते हैं टाटा कंज्यूमर में। टाटा कंज्यूमर कैसा बना रहा है, टाटा कंज्यूमर भी देखो कितना सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहा है, ये सपोर्ट 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 सपोर्ट, फिर से सपोर्ट लेने आया है। अब ये फास्ट भी सपोर्ट आता है, सपोर्ट पर हम लोग बाइंग करेंगे। यहाँ टारगेट, ये पहला टारगेट, फिर दूसरा टारगेट को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यहाँ तक हमें मिल जाएगा। फिर हम आते हैं बर्जर पेंट्स में क्या हो रहा है, ये आया, यहाँ आया, इसने ये ब्रेकडाउन दिया, यहाँ अभी ये वापस ऊपर जाना शुरू कर रहा है। अगर इसने इसको ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट लिया, यहाँ पे हमारा प्रॉपर बाइंग साइड ट्रेड बनेगा, तब बनेगा। अगर ये इसने इस स्विंग को क्रॉस कर दिया, तब हमारा सेलिंग साइड ट्रेड बनेगा, ठीक है। देन आते हैं एशियन पेंट्स में। एशियन पेंट्स क्या है, डाउनवर्ड चैनल में चल रहा है, डाउनवर्ड चैनल में चल रहा है, तो कैसे होगा, अभी ये यहाँ तक आया है, फिर ये यहाँ तक जाने का टारगेट रख सकते हैं, ऑब्वियसली बाइंग साइड जा सकते हैं। अगर ये टारगेट यहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इजी टारगेट्स यहाँ तक तो हमारे एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं ऑब्वियसली। ब्रेकडाउन की साइड तो ऑब्वियसली नहीं जाएंगे, क्योंकि चैनल ब्रेकआउट ही देते हैं, ब्रेकडाउन देके कोई यूज़ नहीं होता। तो ये यहाँ तक टारगेट हमें मिलने के चांसेस हैं, बाइंग साइड दे जाएंगे उसकी साइड। फिर आ जाता है गोदरेज कंज्यूमर अभी अप ट्रेंड में जाने के बाद अगर इसने कल इस लेवल को ब्रेकआउट दिया, तो ऑब्वियसली हमारी एंट्री ईजिली बन जाएगी। एंट्री बनने के बाद हमारा टारगेट ऊपर का एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ऑब्वियसली नेगेटिविटी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर वो प्राइस एक्शन क्या बताता है उस हिसाब से देखना है। प्राइस एक्शन अगर नेगेटिव बनाता है, इसने इसको क्रॉस करने दिया, तो हम लोग ऑब्वियसली नीचे की तरफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर मोमेंटम इसमें आ जाएगा। देन हम जाते हैं हीरो मोटोकॉर्प में क्या हो रहा है, हीरो मोटोकॉर्प भी अभी पॉजिटिवली जा रहा है ऊपर, और अगर यहाँ से रिजेक्ट होके नीचे आना शुरू हुआ, तो ऑब्वियसली हम लोग सेलिंग साइड जाएंगे। फिर हम नीचे का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर ये इसके ऊपर जाना शुरू हुआ, तो थोड़ा अभी कन्फ्यूजन रहेगा,
पर इसको हमें देखना पड़ेगा कैसे मार्केट रिएक्ट कर रहा है। इसके ऊपर जा रहा है, अगर बहुत पॉजिटिवली जा रहा है तो हम ठीक है ले सकते हैं एंट्री विथ SL, बट हाँ वो देखना पड़ेगा कि हीरो मोटोकॉर्प का हमें देखना पड़ेगा किस तरीके से। अभी पहले डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं हीरो मोटोकॉर्प का क्या सीन है। ठीक है, हीरो मोटोकॉर्प अभी बहुत पॉजिटिव है, तो कल कैसा हो सकता है, अगर कल ये होल्ड ले सकते हैं या फिर टोटल पॉजिटिव जा सकते हैं, तो ऑब्वियसली हमारा सेंटीमेंट पॉजिटिव रहेगा, हम ट्रेंड के साथ ही जाएंगे, तो हम लोग पॉजिटिवली ट्रेड लेंगे इसमें। ठीक है, तो पॉजिटिव ही जाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रॉस करते ही हम लोग इसमें बाई जाएंगे। टारगेट 1 2 3 4 फोर्थ टारगेट ऐसा है, पर ये छोटे छोटे बहुत रिजेक्शन है, पर हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ऐसे रिवर्सल आ जाएगा ऑब्वियसली ऊपर तक का, क्योंकि ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ से आना शुरू हुआ है मेन। ठीक है, तो इसलिए यहाँ तक टारगेट हो जाएगा। देन आते हैं चोलामंडलम। चोलामंडलम का क्या है, डेली टाइम फ्रेम में क्या चाहता है चोलामंडलम। देखो चोलामंडलम काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी दिखा रहा है। ठीक है, कल नेगेटिविटी दिखा रहा है, इसलिए हम कल इसमें शॉर्ट जाएंगे, लॉन्ग नहीं जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली लॉन्ग होगा तो बहुत स्लो हो जाएगी, जैसे हमने पहले भी डिसाइड किया है। तो फिर हम इसमें जाएंगे शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट कैसे, जब ये स्विंग को क्रॉस करेगा हम डायरेक्टली सेलिंग साइड ट्रेड बनाएंगे, यहाँ तक का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, फिर उसके नीचे का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे स्टॉक्स और बैंक निफ्टी के एनालिसिस। कल देखते हैं हम लोग ने हमारे कितने मार्केट एनालिसिस रिस्पेक्ट करती है, क्या हमारी गलतियाँ हो रही है सेटअप में, तो सेटअप फिर इम्प्रूव करेंगे उसके हिसाब से, जैसे हमारा मार्केट रिस्पेक्ट करेगा। दैट्स इट फॉर टुडे, विल सी यू टुमारो।